लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कैसे हम आरएफ की वैल्यू निकालते हैं और कंसंट्रेशन वगैरह को कैसे रखते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होता है, कहाँ होता है। अब हम देखते हैं कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या होती हैं, कब इक्विलिब्रियम अराइज होता है। तो ये लास्ट क्लास के नोट्स सभी कंबाइंड रहेंगे जब भी ज़रूरत रहे, तो ताकि हम देख के तुरंत रिवाइज कर सकें। देखिए कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम यहाँ से शुरू होता है। कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है कि एट इक्विलिब्रियम गिब्स फ्री एनर्जी चेंज होता है ना, यानी डेल्टा जी की जो वैल्यू होती है इक्विलिब्रियम पे वो ज़ीरो हो जाती है, जबकि वहीं डेल्टा जी नॉट यानी कि स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, क्या स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है वो नॉन ज़ीरो होती है। अच्छा, ये स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, तो वही डेल्टा जी ही होती है, लेकिन एट 1 atm के प्रेशर पे एंड 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन पे। ठीक है, चलो वहीं डेल्टा जी नॉट जो होता है वो नॉन इक्वल्स टू ज़ीरो एंड डेल्टा जी नॉट जो होता है वो -2.303 RT log Kc होता है। ठीक है, चलो भाई साहब अच्छी है, ये इक्वेशन याद रख रहे हैं ना हमेशा। तो देखो इक्विलिब्रियम पे तुमने RF इज इक्वल्स टू RB देखा था, है कि नहीं। तो इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट एंड डू नॉट चेंज विद टाइम। जब इक्विलिब्रियम कंडीशन अराइज हो जाती है ना, तो जो कंसंट्रेशन होता है, जैसे कि मैंने तुम्हें एग्जांपल में भी दिखाया था, शायद यहाँ ऊपर होगा कि यहाँ पे कंसंट्रेशन अगर 7 का 7 इस पे इक्विलिब्रियम अराइज हो गया, तो यहाँ पे 7 मोल ये अगर रिएक्टेंट था इस साइड में, राइट साइड में, तो 7 मोल लेफ्ट साइड में था, तो 13 मोल राइट साइड में था, तो इतना ही रहेगा, कोई भी हो जाए। टाइम के साथ ये नहीं है कि अब बदल जाएगा, क्योंकि वो बदल जाएगा तो भाई इक्विलिब्रियम ही नहीं रह जाएगा, उस पर्टिकुलर उस कंसंट्रेशन पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता था। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ क्या प्रोडक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आराम से हो जाएगा अपना, एट RF इक्वल्स टू RB मीन्स इक्विलिब्रियम। देखो इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी जो होता है वो इक्वल्स टू ज़ीरो होता है, वही डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होता है, मैंने बताया था। वैसे ही जो ई होता है, ई ऑफ सेल यानी कि EMF ऑफ सेल मान लो, ये क्या होता है, गैल्वेनिक सेल रिएक्शन इज द रेडॉक्स रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। ई ऑफ सेल बस समझ जाओ कि EMF ऑफ सेल और EMF ऑफ सेल रख लो, फ्यूचर में काम आएगा, इज इक्वल टू ज़ीरो, वहीं ई नॉट MF ऑफ सेल, ई नॉट ऑफ सेल या फिर EMF नॉट ऑफ सेल इज नॉन इक्वल्स टू ज़ीरो, ये भी याद रखे रहना। चलो एट इक्विलिब्रियम एंट्रोपी चेंज यानी कि डेल्टा एस की वैल्यू जो होती है वो ज़ीरो होती है, वहीं डेल्टा एस नॉट की वैल्यू नॉन ज़ीरो होती है। चलो बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। देखो इक्विलिब्रियम जो होता है ना वो डायनेमिक नेचर में होता है। डायनेमिक नेचर का मतलब कि दो नेचर होते हैं इसके, क्या होते हैं आगे देखेंगे अभी हम। देखो इक्विलिब्रियम दो तरीके होता है, एक Kc होता है और एक Kt होता है, वो भी आगे देखेंगे। पहले तो समझो यहाँ पे क्या कह रहा हूँ मैं कि इसको इरेज कर देता हूँ आगे। इसको कहते हैं हम कि केमिकल इक्विलिब्रियम जो होता है डायनेमिक नेचर का होता है, वो आगे देखेंगे। इक्विलिब्रियम जो होता है वो चेंज नहीं होता है, कैरेक्टरिस्टिक है इसका, तो कैरेक्टर है तो लिख देते हैं कि ये होता है डायनेमिक नेचर का, डायनेमिक इन नेचर। और ये है कि बाय एडिशन ऑफ कैटलिस्ट के एडिशन से ये चेंज नहीं होता है, कैटलिस्ट एडिशन लीड्स टू नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होता है कैटलिस्ट के चेंज पे। भाई तुम ही सोचो, अगर इक्विलिब्रियम पे कर रहा है रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड हो रहा है, अच्छा तुमने कैटलिस्ट ऐड कर दिया, उसने रेट ऑफ फॉरवर्ड को बदल दिया, अरे भाई जब रेट ऑफ फॉरवर्ड को बदलेगा तो ऑब्वियस सी बात है रेट ऑफ बैकवर्ड को भी बदलेगा, क्योंकि ये क्लोज कंडीशन में होता है रिवर्सिबल रिएक्शन। अब तुम इस कंटेनर में ही डाल दोगे तो दोनों पे तो इफेक्ट करेगा वो कैटलिस्ट, बस यही है।
ठीक है। एट इक्विलिब्रियम ऑल द मेजरेबल प्रॉपर्टी एग्जांपल नंबर ऑफ मोल, कंसंट्रेशन, पाराइटल प्रेशर, डेंसिटी, कलर, वेपर डेंसिटी एक्सेट्रा रिमेन कांस्टेंट एंड डू नॉट चेंज विद टाइम। देखो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ना, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज, जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है ना, वो बन जाती तुम्हारी कांस्टेंट, वो हो जाती है कांस्टेंट। नंबर ऑफ मोल, कंसंट्रेशन, पाराइटल प्रेशर, डेंसिटी, वेपर डेंसिटी, कुछ भी हो वो सब कांस्टेंट हो जाती है। इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर, एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर पे एट इक्विलिब्रियम बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर प्रेजेंट। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, अगर एक इक्विलिब्रियम का मिक्सचर होगा तो उसमें रिएक्टेंट भी प्रेजेंट होगा, उसमें प्रोडक्ट भी प्रेजेंट होगा। क्यों? क्योंकि कभी भी ये 100% कंप्लीट होता ही नहीं है, तो दोनों का तो रहेगा ही कंसंट्रेशन। अच्छा, एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अटेन करता है, इधर रिएक्शन चाहे तो वो फॉरवर्ड से स्टार्ट हो चाहे बैकवर्ड से स्टार्ट हो, भाई इक्विलिब्रियम तो अचीव कर ही लेगा। लाइक ए प्लस बी लीड्स टू बी सी प्लस डी एंड ऑल्सो बैकवर्ड ऑल्सो। तो चाहे तुम यहाँ से शुरू करो चाहे तुम यहाँ से शुरू करो, इक्विलिब्रियम तो अचीव कर ही लेगा। अच्छा, अब इक्विलिब्रियम देखते हैं किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन, डिपेंड अपॉन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये डिपेंड करता है, सबसे पहला है टेम्परेचर पे, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन पे, रिएक्शन के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है क्या, इक्विलिब्रियम। दूसरी चीज़ क्या है, तो दूसरी चीज़ है एडिशन, मतलब अगर तुम टेम्परेचर बढ़ा दिए तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम इफेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल हाँ, बदल जाएगा। एडिशन ऑफ, अच्छा एडिशन और रिमूवल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। लेकिन ये देखो ये टेम्परली है, ये केस मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ ये टेम्परली, अभी वाला ये रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट वाला। बेसिकली इसमें क्या होता है ना कि तुमने अगर एडिशन ऐड कर दिया रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को, या रिमूव कर दिया रिएक्टेंट प्रोडक्ट को, तो कंसंट्रेशन हिल जाएगा, कंसंट्रेशन हिल जाएगा तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट हिल जाएगा, लेकिन कुछ देर बाद फिर से वापस से इक्विलिब्रियम पे वो आ जाएगा। ठीक है, अगर क्लोज कंटेनर होगा तो। ओके चलो, अब मैं तुम्हें बताता हूँ एक चीज़, क्या चीज़ है वो, देखो इसी को तुम कह सकते हो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है बस। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ वेसल पे, जिस वेसल में ये हो रहा होगा उसका वॉल्यूम अगर तुम बढ़ा दोगे तो ऑब्वियस सी बात है वॉल्यूम बढ़ जाएगा, प्रेशर इफेक्ट होगा, प्रेशर इफेक्ट होगा, गैसेस का, बेसिकली हम इसको गैसेस में ही देखते हैं, गैसेस जो होते हैं वही रिएक्ट करते हैं इक्विलिब्रियम वगैरह में। तो गैसेस का जो है थोड़ा प्रेशर वैशर हिल जाता है ना, थोड़ा रिएक्टिविटी घट जाती है, थोड़ा ये समझ लो बस तुम। तो यही है, वॉल्यूम ऑफ वेसल को भी बढ़ाने घटाने से इक्विलिब्रियम जो होता है वो एकदम तगड़ा वाला हिल जाता है। वही चौथी जो प्रॉपर्टी है वो है प्रेशर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के प्रेशर को अगर तुम इधर ऊपर नीचे कर दिए तो भी ये हिल जाता है। इक्विलिब्रियम अब डिपेंड किसने नहीं करता है, तो एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। अब भाई इनर्ट गैस को तुम ऐड करोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो उसको डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन अभी तुम्हें बता रहा हूँ कि एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस के एडिशन पे एट कांस्टेंट प्रेशर पे अगर तुम इसको ऐड करोगे तब तो ये इफेक्ट कर देगा। वहीं देखो तब तो ये नहीं इफेक्ट करेगा, नहीं सॉरी, तब तो ये इफेक्ट कर देगा, सही है। वहीं अगर तुम किसको ऐड करोगे, अगर तुम इनर्ट गैस को ऐड करोगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तब ये नहीं ऐड कर, तब ये कुछ नहीं करेगा, तब ये डिपेंड ही नहीं करेगा, तब ये इफेक्ट ही नहीं करेगा, और ये टाइम पे भी नहीं डिपेंड करता ऑब्वियसली। और एडिशन ऑफ कैटलिस्ट मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। देखो इक्विलिब्रियम कौन से, तो अब मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ, देखो मैं ऐसे ही बता देता हूँ बोल के। देखो इक्विलिब्रियम जो है वो डायनामिक नेचर का होता है, इक्विलिब्रियम जो होता है वो चेंज नहीं करता है विदाउट एडिशन ऑफ कैटलिस्ट वगैरह पे। इक्विलिब्रियम मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती है, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो कांस्टेंट हो जाती हैं। इक्विलिब्रियम जो होता है उसमें मिक्सचर होता है रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों का, क्योंकि ये 100% कंप्लीट ही नहीं होता है। एक रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम जो होता है अटेन करता है, चाहे तो स्टार्ट करो आगे से चाहे पीछे से। इक्विलिब्रियम किस पे डिपेंड करता है, चलो देखते हैं। तो देखो टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम का रेट जो होता है वो हिल जाता है, वैसे एडिशन ऑफ रिमूवल ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट पे भी इसके इक्विलिब्रियम के वैल्यू जो होती है वो हिल जाती है, लेकिन बाद में फिर से ये इक्विलिब्रियम अटेन कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ वेसल को भी बढ़ाने पे या घटाने पे जो है ये हिल जाता है, लेकिन फिर से अटेन कर लेते हैं। प्रेशर ऑफ रिएक्शन पे भी ये हिल जाता है, और एडिशन ऑफ इनर्ट गैस पे केवल कांस्टेंट प्रेशर पे अगर तुम इसको ऐड कर रहे हो
तो भी ये क्या हो जाएगा, हिल जाएगा, ठीक है, हिल जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं किसके बारे में, तो अब बात करते हैं किस पे नहीं डिपेंड करता है। तो एडिशन ऑफ इनर्ट गैस अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर रहे हो तो नहीं डिपेंड करेगा। वही एडिशन ऑफ कैटलिस्ट पे नहीं डिपेंड करता है, जैसे कि मैं तुम्हें सूरज बताया था, और टाइम पे नहीं डिपेंड करता है। चलो अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में। वही मैं बताना चाह रहा था तुम्हें लास्ट क्लास में, क्या, के इक्विवेलेंट जो होता है के एफ अपॉन के बी के। और के एफ अपॉन के बी कहाँ से, अरे भाई अगर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा तो आर एफ इज इक्वल्स टू आर बी हो जाएगा। अब यहाँ पे के एफ ए बी इक्वल्स टू के बी सी डी। अरे ये देखो, ये गोल गोल जो बना रहा हूँ ना, इसको समझो तुम, ये एक्टिव मास वाला डिनोट कर रहा है, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे के एफ अपॉन के बी इज इक्वल्स टू सी डी अपॉन ए बी, है कि नहीं, बिल्कुल, के एफ अपॉन के बी। और के इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है, के एफ अपॉन के बी। और के इक्विवेलेंट क्या होता है, ये होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये होता है इक्विवेलेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बेसिकली तुम इसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही कहो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है के इक्विवेलेंट इक्विलिब्रियम। तो के इक्विलिब्रियम यानी कि इज इक्वल्स टू के इक्विलिब्रियम, ये हो गया तुम्हारा इसका क्या, वो डेरिवेशन। अच्छा, वैसे ही अगर मैं देख दूँ कि n1 टाइम्स ऑफ ए n2 टाइम्स ऑफ बी लीड्स टू के एफ एंड के बी m1c प्लस m2d, तो यहाँ पे के इक्विवेलेंट किसका इज इक्वल्स टू, क्या बताओ मैं, c की पावर m1 प्लस d की पावर m2 अपॉन में b की पावर n2 प्लस a की, नहीं 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 नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या मुझसे पाप क्यों हो रहा है, ये इतना बड़ा बड़ा पाप हो जा रहा है आजकल। मल्टीप्लाई होगा, इनटू प्रोडक्ट होता है, ठीक है, अलग अलग रिएक्टेंट होते हैं, तो इनटू a की पावर n1 इक्वल्स टू के एफ अपॉन के बी होता है। ओके, अच्छा, अब ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ना, इसको हम तुम दो तरीके से लिख सकते हो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टू वेज। एक होता है के इक्विवेलेंट एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन के सी, और एक होता है के इक्विवेलेंट एट के इक्विलिब्रियम एट कांस्टेंट पाराइटल प्रेशर के पी। तो इसको मैं लिखूंगा कंसंट्रेशन ऑफ, जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट देखा था, तो वैसे ही कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा तुम्हारा रिएक्टेंट। वैसे यहाँ पे पाराइटल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन पाराइटल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट हो जाएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc और Kp फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो अब हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं तुम्हें, ठीक है, चलो देखते हैं जल्दी से, जस्ट वेट अ मिनट, जस्ट वेट।